दिल दरिया समुद्रों डूबे कौन दिला दिया जाने विच्चे बेड़े विच्चे चेहरे विच्चे वंज माड़े जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? ठीक होंगे, यकीनन ठीक होंगे। मैं फरमान राव, मिस्टर राव फ्रॉम इस्लामाबाद से आप दोस्तों के साथ इस नाइट ट्रांसमिशंस में हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे पुरकशिश गुफ्तगू का राज। कि कैसे बात की जाए कि लोग आपकी तरफ खिंचते चले आए। कैसे बात की जाए? आप दोस्त जो है शेयर कर सकते हैं हमारी इस ट्रांसमिशंस को। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हुए हैं सैयद अमीर शाकिरी लियाकतपुर से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अफराद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका अंदाज़ गुफ्तगू इतना दिलकश होता है कि हम घंटों उनकी बातें सुनते रहते हैं। और
घंटों उनकी बातें सुनने के बावजूद भी हम बोर नहीं होते या बोरियत का शिकार नहीं होते। इनकी गुफ्तगू में, उनकी बातों में हम खोए रहते हैं और उनकी बातें भी ऐसी होती हैं, कानों में रस घोलती रहती हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो कोई और मखलूक है, वो भी हम में से ही हैं, इंसान ही हैं। ऐसा क्या है दोस्तों, क्या है ऐसा कि वो लोग जब बात करते हैं तो हम उनके जानिब खींचते चले जाते हैं? ऐसा क्या है? कुछ तो ऐसा है। वो लोग भी हमारी तरह सीधे साधे लोग होते हैं, लेकिन वजह यह है कि वो लोग गुफ्तगू के फ़न से आशना होते हैं, इसलिए लोग उनसे मुतासिर होते हैं और वो लोग कामयाब होते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिन पर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप अच्छी बात करने वाले, अच्छी गुफ्तगू करने वाले बन जाएंगे। 6 बातें आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कायनात का हर इंसान अच्छा बोले, अच्छा सुने। यही मोहब्बतें हैं और इसी से मोहब्बतों का एक आलम, एक दुनिया, मोहब्बतों की दुनिया इसी से जन्म लेती है। तो दोस्तों, आप नोट कर लीजिए कि पहली बात जो है, इंसान अच्छी गुफ्तगू कैसे कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान दूसरों में दिलचस्पी लेना शुरू करे। अच्छी गुफ्तगू का सबसे बेहतरीन राज ये है कि आप लोगों में, आप सामने वाले में दिलचस्पी लेना शुरू कीजिए, क्योंकि हर शख्स अपने बारे में सुनना पसंद करता है, अपने बारे में बात को पसंद करता है। इसलिए आपको जो है ज़्यादा बोलने की मशक और मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप किसी शख्स में दिलचस्पी लीजिए, वो ख़ुद ब खुद आपसे बातें करना शुरू कर देगा, ख़ुद ब खुद आपसे बोलना शुरू कर देगा। लेकिन हम पुरफितन दौर में रहते हैं, हमें अपने अलावा दूसरे का ख्याल ही नहीं, हम कभी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं, और हम ये भी समझते हैं कि हम अच्छे बोलने वाले बन जाएं और लोग हमारी बातें सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए आपको लोगों में दिलचस्पी लेना पड़ेगी, दिलचस्पी लेना होगी अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो। क्योंकि जब आप लोगों के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की बातें करते हैं, तो लोगों को आपकी बात अच्छी लगती है। इसलिए कोशिश करें, फुल कोशिश करें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कम बोलें मगर अच्छा बोलें, और जब भी बोलें दूसरे के लिए बोलें, अपने लिए क्या बोलना। दूसरों के लिए अगर आप बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा राज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि दूसरों में दिलचस्पी लीजिए, दूसरों के लिए बात कीजिए, दूसरों के बारे में बात कीजिए, तो आपकी गुफ्तगू अच्छी हो जाएगी। आप कम बातें भी करेंगे फिर भी आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ना। फ़र्ज़ कीजिए कि दोस्तों का एक ग्रुप फ़ोटो है, आप दोस्त कहीं गए हैं, पिकनिक पे गए हैं आप लोग, और आपने एक ग्रुप फ़ोटो लिया और ग्रुप फ़ोटो आपने बनवा लिया,
अब आप उस ग्रुप फ़ोटो को, जब भी वो आपके पास आता है ग्रुप फ़ोटो, तो जब भी आप ग्रुप फ़ोटो को आप देखते हैं तो आपकी नज़र कहाँ जाती है? कभी सोचा? बगैर सोचे भाई सीधी आपकी अपनी पिक्चर पे जाती है ना। आप जहाँ आप स्टैंड कर रहे होते हैं सबसे पहले आपकी नज़र वहाँ पे जाती है। जब आपकी नज़र वहाँ पे जाती है तो इसका मतलब है कि आप खुद पसंद हैं, आप दूसरों में दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो दूसरा देखने वाला भी है, वो अपनी तस्वीर देखेगा। तो इस तरह हर इंसान अपनी अपनी तस्वीरें देखता रहेगा, तो मोहब्बत कैसे पैदा होगी, मोहब्बत कैसे आएगी? तो मोहब्बत के लिए दूसरों में दिलचस्पी का लेना, अच्छी गुफ्तगू करने के लिए दूसरों में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। आपको दिलचस्पी लेने से ही आप मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन आपको दूसरों की तस्वीर के बारे में परवाह नहीं होती। क्यों? कि वो अच्छी आई है या बुरी आई, अपने बारे में आप सोचते रहते हैं। इसकी वजह यही है कि आप सिर्फ अपनी बात में, अपनी ज़ात में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप इस नुक्ते को जहन नशीन कर लें, आपको अगर ये बात मेरी समझ में आ गई हो कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए बात करो, तो ये आपको अच्छा बोलने वाला, खुश गुफ्तार बना देगी। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे कि लोग आपकी दिलचस्पी में इजहार करेंगे, जब आप लोगों के बारे में, मिसाल के तौर पर मैं आपको फिर दोबारा वो ग्रुप फोटो वाली मिसाल ही देता हूँ कि एक तस्वीर आप मरकज़े निगाह बनाने के बजाय किसी दोस्त की तस्वीर के बारे में, उसी तस्वीर में आपके दोस्त खड़े हैं और उनके बारे में इजहार ख्याल कीजिए। आप कहें ये देखिए जी हमारा ग्रुप फ़ोटो है, इसमें ये अली है, ये बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत आया, ये असद है, असद की पिक्चर्स तो और भी खूबसूरत आई है, साथ ही आपके आमिर है, आप कहें आमिर की तस्वीर तो बहुत ही प्यारी आई है, क्या बात है। तो जब आप दूसरों पर बात करते हैं वो खुद ब खुद आपकी ज़ात में दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा। क्यों दोस्तों, कैसी बात बताई मैंने आपको? अच्छी लगी ना? तो उसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप कि जब भी बात करनी है दूसरों के लिए बात करनी है, दूसरों पर बात करनी है, सामने वाले पर बात करनी है, ऑडियंस पे बात करनी है। आपके चाहने वालों पे जब आप बात करते हैं, आप अपने देखने वालों पे बात करते हैं, तो वो खुद ब खुद आप में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। जैसे अभी मुझे एक दोस्त देख रहे हैं लाइव, अब कौन हैं इनका तो मुझे अभी इल्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन में आके अभी कुछ नहीं बताया कि कौन दोस्त हैं। लेकिन राना नईम ज़फ़र, सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उन्होंने लिखा कि राव साहब द ग्रेट, यानी कि उन्होंने जब मेरे बारे में लिखा राव साहब द ग्रेट, तो उन्होंने मुझे मुतवज्जो कर लिया। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं ग्रेट, मैं कह रहा हूँ जी ग्रेट। राव मोहम्मद खालिद अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? आप कराची से हैं तो माशाल्लाह। तो आज यही मैं बात कर रहा था कि आप मोहब्बत को कैसे आम कर सकते हैं। अपनी ज़ात की नफ़ी कीजिए, दूसरों की बात कीजिए, दूसरों के राइट्स की बात कीजिए, दूसरों के हुस्न की बात कीजिए, दूसरों की गुफ्तगू की बात कीजिए, दूसरों के लिबास की बात कीजिए, सामने वाले को इज्जत दीजिए, तो ये आपको अच्छा बात करने वाला बना देगी, अच्छा गुफ्तगू करने वाला बना देगी। और इसमें कोई आपका कुछ जाता भी नहीं है दोस्तों, आपको कोई लंबे चौड़े पापड़ नहीं बेलने पड़ते। बड़ा सादा सा राज है, सादा सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, उसको कहते हैं बटरिंग, मक्खन लगाना। तो दूसरों को कभी भी बटरिंग मत कीजिए, दूसरों को मक्खन मत लगाइए कि जो क्वालिटी उसके अंदर है नहीं और वो आप अगर बयान करते हैं तो ये बटरिंग है। अगर कोई इसके अंदर बुराई है तो उसको इस तरीके से बयान कीजिए, अपनी ज़ात पे मिसाल दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को देखते गलत काम करते हुए या कोई गलती करते हुए देखते तो आप अपनी ज़ात से मिसाल देते। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग सहाबी आए और उनका वज़ू का तरीका ठीक ना था,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नहीं कहा कि आपका वज़ू ठीक नहीं है, आपने फरमाया कि ए मेरे सहाबी, मैं वज़ू करता हूँ, मुझे आप देखना मैं कहाँ गलत हूँ। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गलतियों से मुबर्रा है, आप तो मुअल्लिम हैं, आपको मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो आपने जब वज़ू किया तो उन सहाबी को पता चल गया कि हाँ मैं यहाँ पे गलत था। तो वो फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने वज़ू सही फरमाया है, मुझसे गलती हुई। यही वाक़या हज़रत हुसैन के दौर में भी हुआ, और फिर औलिया अहलुल्लाह के दौर में ये बार बार रेपिटिशन्स आती रही, और उन लोगों ने सीखा और दूसरों की ज़ात में दिलचस्पी लेना शुरू की। तो दोस्तों, जब आप दूसरों पर बात करते हैं, दूसरों के लिए बात करते हैं, तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप अपने सामने वाले को, अपने मद्दे मुकाबिल को कभी भी झूठी खुशामद से काम ना लें, बल्कि सच्ची तारीफ करें। एक शख्स का रंग काला है, आप उसकी जो ब्लैक कलर है उसको अगर खामी के तौर पे पेश करेंगे तो वो आपसे नफरत शुरू कर देगा। मोहब्बत कैसे करें? आप ये भी तो कह सकते हैं कि वाह भाई वाह, माशाल्लाह, आप तो बिलाल हबशी से मिलते हैं यार, आप तो सरकार के बहुत प्यारे सहाबी जैसे हैं, क्या हुस्न पाया है आपने। तो वो खुश हो जाएगा। और आपने बात भी सच की। एक शख्स लिबास उसका फटा पुराना है, तो आप फरमाइए, उससे बोलिए, यार क्या बात है, आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैं गरीबों में से उठूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ुकर को पसंद किया, तो आप ऐसे उनसे मुखातिब हो सकते हैं। जब आप दूसरों से मुखातिब होते हैं दोस्तों, तो फिर आप सीखते हैं, और दूसरों से जब आप मुखातिब होंगे और जब आप दूसरों से सीखेंगे, तो फिर आपको दोस्तों जो है मोहब्बत बढ़ेगी, उन्स बढ़ता है। ऐसे ही आपका जो है उन्स बढ़ेगा। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, एक पॉइंट तो मैंने कहा कि दूसरों में आप दिलचस्पी लेना शुरू कीजिए, दूसरों के बारे में अच्छा बोलिए, वो आपको अच्छा जो है वो समझेंगे और अच्छा आपके बारे में जो है वो बोलना शुरू करेंगे। दूसरी बात है दोस्तों, खुद एतमादी। खुद एतमादी जो है ना, ट्रस्ट, अपनी ज़ात में ट्रस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बात करें, खुद एतमादी के साथ बात करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। ऐसे बात ना करें कि आप बात करते हुए चोर नज़र आए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको पूरे तहम्मुल के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए। नज़र झुका के बात नहीं करनी चाहिए। जब भी बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, अगले को मुखातिब करके बात करें, नज़र से नज़र मिला के बात करें। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब आप नज़र झुका के बात करेंगे तो आप किसी को मुतासर नहीं कर सकते। जब आप नज़रों से नज़र मिला के बात करेंगे तो फिर आप दूसरों को मुतासर कर लेंगे। और दौरान गुफ्तगू आप दाएं बाएं मत देखें, इधर उधर नहीं देखनी चाहिए। ये भी एक बड़े काम की बात है, टिप्स बता रहा हूँ। और झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्माहट नहीं होनी चाहिए, एहसास कमतरी तो आपके बिल्कुल भी करीब से नहीं गुजरनी चाहिए। और आप जब किसी को बात करें, किसी से बात करें या किसी से मुखातिब हों, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो भी मुझ जैसा इंसान है, वो भी मेरे जैसा ही है। तो आपको जो है अपने जैसे इंसान से बात करनी है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं।
और कभी भी आप इस तरह बात ना करें कि आप सोच सोच के बात करें। मुतफक्कर आपका वो नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हैं नहीं जी, खुद एतमादी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने क्या बात करनी है। इस अंदाज से बात ना करें जैसे आपने किसी का कर्ज देना हो। जब किसी ने बंदा को कर्ज देना तो वो नज़र झुका के बात करता है ऐसे, या परेशान सा होता है। नहीं, परेशान नहीं हो, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो आपके, सीधे साधे अंदाज में खुल के बात करेंगे। जैसी भी अल्फाज हैं आपके पास वैसे अल्फाज से बात करें। जिस तरह की लैंग्वेज आती है आपको उस लैंग्वेज में बात करें। आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, अपनी बात में वज़न पैदा करें, पक्की बात करें, सच्ची बात करें, वाज़े बात करें। अब हम वाली बात ना करें कि बुझारतें नहीं डालें। जब भी आप किसी से बात करें सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, लोग आपकी तरफ खिंचते चले आएंगे। दोस्तों, खुद एतमादी आपकी जो गुफ्तगू है उसमें 4 चांद लगा देती है। तो इसलिए खुद एतमादी पर जो है आपने बहुत ज़्यादा जो है वो जोर देना है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। और जब आप अपनी ज़ात में या अपनी बात के बारे में पुरएतमाद होते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात बिल्कुल बजा है, दुरुस्त है, तो आप बात करते वक्त बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और आप अपनी बात, अपना मुद्दा बिल्कुल साफ अंदाज में बयान कर देंगे और आपकी बात में वज़न होगा, वज़न पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कभी भी झूठ का सहारा ना लें। प्रैक्टिस करने के लिए अपनी आवाज़ को आप रिकॉर्ड करके ख़ुद भी सुन सकते हैं, अपनी गलतियाँ नोट भी कर सकते हैं। इसलिए वो बुज़ुर्गों ने फरमाया ना कि बात करने से पहले तोल लिया करो, बोलने तो पहले तोलो। तो इसलिए आप अपनी बात जो भी करनी हो, किसी महफिल में जाना हो, कहीं जाना हो, तो अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी कॉन्फिडेंस हो। और मज़ीद कॉन्फिडेंस लाने के लिए आईने के सामने भी आप बात कर सकते हैं। शीशे के सामने बैठ के आप बात करें, उसमें आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से जो है आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो ये बोलने की मशक करनी चाहिए। आईने के सामने भी अगर आप बोलने की मशक करेंगे तो आपको खुद आँखों में आँखें डालने को मिलेगी। अपने आईने में अपने आँखों में आँखें डालें, फिर अपने आप से बात कीजिए। जो बात कर रहे हैं वो ठीक कीजिए, सच्ची बात कीजिए। तो इस तरह ये दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को जो है सिखाया। अभी मैं आपको जो है तीसरी बात जो है ना सिखाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो यकीनन जनाब जो है आप अच्छा बोलने वाला बन जाएंगे। तीसरी बात दोस्तों है अंदाज़े बयान। ये बड़ी राज की बात है। पहली 2 बातें जैसे मैंने आपको बताई कि दूसरों में दिलचस्पी लें, दूसरों में आप दूसरों की बात करें, और फिर मैंने बात की कि खुद एतमादी की बात करें, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात करें। तो अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ उसको हम कहते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बाद अभी आपने जो सीखना है वो है अंदाज़े बयां। अंदाज़े बयां में सबसे जो पहली बात है वो आप लोगों ने जो सीखनी है दोस्तों, जो मैंने सीखी है कि अपनी गुफ्तगू में दकीक या नामानूस अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। ऐसे अल्फाज ना आप बोलें, अपने इल्म को मत झाड़ें। वो कुछ लोग होते हैं बातें करते हैं तो अपना एजुकेशन और नॉलेज को झाड़ना शुरू कर देते हैं, सामने वाले का ख्याल नहीं करते। उनका अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े बयां वो अच्छा नहीं होता। आप अपनी एजुकेशन दूसरों पर झाड़ते हैं। आपने देखना होता है कि आपका सामने जिसके सामने आप बात कर रहे हैं उनका लेवल क्या है, उनके लेवल के मुताबिक बात करें। कभी भी आप जो है मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल न कीजिए, इससे हमेशा गुरेज कीजिए। हमेशा अल्फाज आसान होने चाहिए, सादा होने चाहिए आपके। जितने आप सादा अल्फाज में बात करेंगे, आसान अल्फाज में बात
करेंगे, लोगों को आपकी बात अच्छी लगेगी। तो अपने ख़यालात को वाज़े करने के लिए आप कोई भी बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप एग्जाम्पल्स का सहारा ले सकते हैं। आप अपनी मिसालें देकर बातों को समझाइए। अगर आप पोइट्री से लगाव रखते हैं तो फिर आप अपनी बात के लिहाज से, मौजू के लिहाज से जो आप बात कर रहे हैं और वहाँ उस मौजू के लिहाज से कोई शेर है, वो अपनी बात में आप शेर पढ़ सकते हैं। तशबीहात, इस्तारात का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन किसी का लड़का खूबसूरत है तो आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह ये तो चाँद जैसा है, तो आपने वो उसको चाँद से तशबीह दे दी। और इस्तारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह आप ये भी कह सकते हैं, लो जनाब शेर आ गया जी, हमारा शेर भी आ गया, तो आपने इस्तार ले लिया एक सिफ्त को। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो है आपकी गुफ्तगू के अंदर अंदाज़े बयां आसान होना चाहिए, सादा अल्फाज में होना चाहिए, सिंपल्स। आप जाएं, आपके सामा जो है, जो आपका लिसनर है, उसके लेवल पर जाइए। पानी पीजिए आप भी, मैं भी पी रहा हूँ आप भी। तो सामने वाले के लेवल पे जाके जब आप बात करते हैं तो उसको बात समझ आती है। मिसालों से बात कीजिए, अशार के साथ बात कीजिए, इस्तारों से बात कीजिए, तशबीहात से बात कीजिए, और अपनी गुफ्तगू को मज़ाह से भी आप बात कर सकते हैं। जब आपके सामने बोर हो रहे हो, आप कोई ऐसी बात कर दें कि वो लोग हंसें, मुस्कुराएं और तजस्सुस से खूबसूरत बनाएं। और ऐसी बातें भी कीजिए कि आप जो है उसमें हैरान कौन बातें हों, लोग आपकी अगली बात का इंतज़ार करें। अच्छे अंदाज़े बयां के लिए आप रेडियो, टीवी, न्यूज़कास्टर्स और अनाउंसर्स के अल्फाज़ात को ज़रूर सुना कीजिए, और उनके जो है उतार चढ़ाव, किस तरीके से वो बात करते हैं, कैसे बात को ऊपर लेकर जाते हैं, कैसे अल्फाज को नीचे लेकर आते हैं, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, आपको सीखना चाहिए। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनको अक्सर यही कहता हूँ कि गुफ्तगू जब आप करें तो आपको पता होना चाहिए कि किस लफ्ज़ को आपने ऊंचाई पर बोलना है और किस शब्द को, लफ्ज़ को आपने धीमे से बोलना है। तो ये आपने सीखना है। तो ये आप कैसे सीखेंगे? टीवी, रेडियो से आप जो है सीख सकते हैं। इंटरनेट है आजकल, सोशल मीडिया से आप सीखें। लोगों को देखेंगे किस अंदाज से लोग बात करते हैं, कैसे बातें करते हैं, तो वहाँ आपको ये प्रैक्टिस मिल जाएगी। अगर आप इन बातों पर आप तवज्जो देंगे तो आपको लोग खुद ब खुद दौरान गुफ्तगू बात करने का मौका देंगे। लोग कहेंगे आइए जनाब आप बात कीजिए, क्योंकि आप सादा बात करते हैं, आसान बात करते हैं, अशार के साथ बात करते हैं, मज़ाक के साथ बात करते हैं, तजस्सुस के साथ बात करते हैं। जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो लोग आपकी ज़ात में दिलचस्पी लेंगे, ज़रूर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई गलत बात कर रहा हो तो उसे नरमी से आप गलती उसकी समझा दें। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल्स भी दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा सादा, नरम, हलीम होता था। तो जो हमने सीखा, आप मौल्लिम हैं और उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है। दोस्तों, इस अंदाज से उसे समझाइए कि वो बुरा महसूस ही ना करे, उसको बुरा ना लगे। ये कोशिश करें कि वो कहते हैं ना कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टेंडा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। तो ये आप उन्हें कोशिश करनी है कि हर इंसान के दिल में खुदा बसता है, हर इंसान के दिल में मोहब्बत होती है। आप उसे अपने अल्फाज से नफ़रत में तब्दील मत कीजिए, कभी भी ना कीजिए। कोशिश कीजिए मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत, औंस, चाहत, ये सारी बातें कीजिए आप हमेशा। अभी हमारे साथ देखते हैं कौन दोस्त हैं। अमीर हमज़ा जी, आपका तो लाइव, चले मैं देखता हूँ कौन कौन दोस्त लाइव आना चाहते हैं। चले मैं लाइव रिक्वेस्ट खोल देता हूँ। ठीक है जनाब, ये मैंने ऑन कर दिया है। जो दोस्त लाइव आके बात करना चाह रहे हैं वो ज़रूर बात करें। देखिए, बात करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं।
तो हमेशा आप अपनी गुफ्तगू के अच्छे नुकात हैं, जो अच्छे नुक्ते हैं, उनकी तारीफ़ करें, अपने नुक्तों को समझाने की कोशिश करें। तारीफ़ से मुराद ये है लोगों को समझाने की कोशिश करें, और बाद में गलती पर मुस्बत अंदाज में आप तनकीद करें। अगर किसी की गलती आपको मिल जाए तो फिर बाद में आहिस्ता से उसको समझाइए। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी दोस्तों। तो इस अंदाज से तनकीद कीजिए। तो एक चीज़ और याद रखिए कि कोई भी शख्स जो है बराए रास्त तनकीद नहीं सुनना चाहता, इसलिए कभी भी डायरेक्ट जो है किसी पर तनकीद मत कीजिए। अगर आप डायरेक्ट लोगों पर तनकीद करते हैं तो फिर लोग आपसे खाइफ रहते हैं, लोग आपसे डरे डरे रहते हैं, और लोग आपसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार ये जब मैं बोलूँगा तो मेरी बात काटेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। तो वही मैंने जो इब्तदा में बात की थी कि अंदाज़े बयां सादा होना चाहिए। अपना नॉलेज, अपना इल्म कभी भी नहीं झाड़ना चाहिए आपको। जो है ऐसी बात कीजिए कि लोग आपकी बात पर कान धरें, आपकी बात पर तवज्जो दें। तो 3 बातें आप लोगों ने सीखी। 6 बातों का मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं आप लोगों को 6 बातें सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए जी, अगली बात, मज़े की बात, 4th वन पॉइंट जो है वो है मुस्कुराहट। मुस्कुराते रहिए, जब आप बात कीजिए तो मुस्कुराइए। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपका कोई ख़र्चा नहीं आता दोस्तों। लेकिन ये है कि आपके बहुत सारे मसाइल हल कर देता है, बहुत सारे मसाइल हल कर देता है। और मुस्कुराहट एक ऐसा जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। हमेशा मुस्कुरा के बात कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लोगों से मिलते तो मुस्कुराते, मुस्कुरा के बात करते। तो मुस्कुरा के बात करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुस्कुराहट से मुस्कुराहटें बांटी जाती है। जब आप मुस्कुराते हैं, अगला बंदा कितना भी गुस्से में हो, वो खुद ब खुद ही उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो जब आप मुस्कुरा के बात करते हैं तो इससे दूसरे शख्स पर अच्छा असर पड़ता है, खुशगवार असर पड़ता है, और तनाव का जो है ख़ात्मा हो जाता है, खिंचाव का ख़ात्मा हो जाता है, उसका टेम्परेचर लेवल डाउन हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब आप ये माथे के ऊपर तेवर डालकर बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, आप रूखे और आप कह रहे हैं फीके अंदाज में जब आप बात करते हैं तो सुनने वाले पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आपके सामने वाले पर, आपके मुखातिब पर इतना बुरा असर पड़ता है कि बाज़ औक़ात तो तलख़ कलामी की नौबत आ जाती है और वो आपको कहता है कि भाई सलाम। तो आपने बचना है, हमेशा मुस्कुराते हुए बात करें। बाज़ लोग संजीदगी इख्तियार कर लेते हैं। उनके ख़्याल में संजीदगी से इंसान के वक़ार में, इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। इस बात को गलत करार नहीं दिया जा सकता, ये बात भी दुरुस्त है। मगर संजीदगी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त हर माहौल में आप संजीदा रहें। जहाँ संजीदा रहना है वहाँ संजीदा रहिए। मस्जिद में जाइए, संजीदा रहिए। अहलुल्लाह के पास जाइए, अल्लाह वालों के पास, औलिया के पास जाइए, संजीदा रहिए। अगर आप मुअल्लिम हैं, टीचर हैं, क्लास में जाते हैं तो आप संजीदा रहिए। घर में आप घुल मिल के रहिए, मुस्कुरा के रहिए। मुआशरे में आप मुस्कुरा के रहिए, घुल मिल के रहिए। संजीदगी होनी चाहिए, लेकिन जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ आप लोगों को संजीदा रहना चाहिए। तो हर वक्त की संजीदगी जो है ये भी आपको जो है ना अच्छा बोलने वाला नहीं बना सकती। तो संजीदगी का खौल हर वक्त चेहरे पर नहीं होना चाहिए। इससे आप बेजान नज़र आएंगे, लोग आपसे बात करना छोड़ देंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी को संजीदा बना लेते हैं, लोग आपसे बात नहीं करते। अगर आप इस किस्म की संजीदगी के हक़ में हैं तो लोग आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि लोग हंसते हुए चेहरों पर नज़र रखते हैं। तो आप मुस्कुराते रहिए, लोग आपकी तरफ तवज्जो होंगे। रोते हुए चेहरे पे किसी की नज़र
नहीं जाती। आजकल हर बंदा इतना मसाइल का शिकार है, तो उसे खुशी चाहिए, उसे मुस्कुराहट चाहिए। आप दूसरों से हमदर्दी कीजिए, खुश कलामी के साथ बात कीजिए, और संजीदगी अच्छी चीज़ है, लेकिन खुश कलामी मुस्कुराहट उससे भी अच्छी चीज़ है। मेरा कहने का मकसद ये, जब आप मुस्कुरा के बात करते हैं तो आपकी बात का तासुर ज़रूर जाता है। लोग लेंगे, आपकी बात का तासुर लेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं एक स्टडी कर रहा था चाइना की ना, तो वहाँ एक कहावत है चीनी लोगों के यहाँ कि जिस शख्स को मुस्कुराना ना आता हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। ये बिज़नेस का उनका द बेसिक रूल ऑफ बिज़नेस है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता ना, उसे बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो जो दुकानदार मुस्कुराहट के जादू से आशना होते हैं, वो ग्राहक का इस्तकबाल करते हैं, और ग्राहक ना चाहते हुए भी वहाँ से ख़रीदारी करने पर मजबूर हो जाता है। ये चाइनीज़ थ्योरी आपको बता रहा हूँ। और जिस दुकानदार का चेहरा मुस्कुराहट से ना आशना हो, जिसको मुस्कुराना ही ना आता हो, तो ग्राहक वहाँ से कोई चीज़ लेने भी जाए तो उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड, उसके चेहरे को देख कर नेक्स्ट दुकान पे चला जाता है। ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी होता है। यहाँ पे भी हम जाते हैं, कुछ लोगों से आप बात करते हैं कि भाईजान ये चीज़ कितने की, वो आगे मोड़ा बैठा, आप कहते हैं चलो यार छड्डो जी, अगली दुकान से चलिए, ऐसे की है। तो इसलिए मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराहट एक ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है जिसे आप इस्तेमाल करके दूसरों की गलतियों की निशानदेही भी कर सकते हैं, दूसरों को आप सिखा भी सकते हैं और ख़ुद सीख भी सकते हैं, और लोग आपकी बात का बुरा नहीं मानते। ये असल में बात है। तो नेक नीयती के साथ मुस्कुराइए, और लोग जनाब जो है आपके गर्विदा होते जाएंगे। तो बातें आप सीख ही रहे थे। अब मैं अगली आपको बात बताऊंगा कि आपकी गुफ्तगू के अंदर वो क्या चीज़ होनी चाहिए जो आपने बतानी है। तो मैंने आपको जो चीज़ें सिखाने की कोशिश की, उसमें पहली बात मैंने ये कहा था कि सामने वाले में दिलचस्पी लीजिए, और अपनी बात करते वक्त खुद एतमादी से काम लीजिए, और अंदाज़े बयां सादा, अगले बंदे के सामने के लेवल पे जाके बात कीजिए, और मुस्कुरा के बात कीजिए। अब मुस्कुराहट के साथ है मज़ाह। पांचवी जो बात मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ, जो मैंने सीखी है, वही मैं आगे आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो है मज़ाह। मज़ाह आपकी गुफ्तगू को चार चांद लगा देता है। मज़ाह में जो चाशनी पाई जाती है, लोग आपको हर वक्त एवरी टाइम्स वेलकम कहने के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त आपको खुशामदीद कहने के लिए तैयार रहते हैं। हर शख्स मज़ाक को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि जो मज़ाक है दोस्तों, ये इंसान को तफक्कुरात, फ़िक्र की दुनिया से बाहर लेकर आता है। इसलिए मज़ाक ज़रूर कीजिए। हाँ, मज़ाक करते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तज़हीक नहीं कीजिए। मज़ाक और तज़हीक दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग जुमले कसते हैं, वो मज़ाक नहीं होता, वो तज़हीक है। तो उससे आप दूर रहिए, मज़ाक कीजिए, और लोगों को फ़िक्र, तफक्कुरात, परेशानियों से आप आज़ाद करवा दीजिए। तो ये आज़ाद करवाना आप अगर करते हैं तो आप बहुत अच्छा गुफ्तगू करने वाले हैं, और माहौल खुशगवार हो जाता है, पॉजिटिव उसके तासुरात हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जो सीखा वो मैं सिखाना चाह रहा था अपने दोस्तों को, और सोशल मीडिया पे जो मेरे साथ मेरे फैंस हैं वो जुड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मुझे आता है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। वैसे भी इल्म होता ही हुआ जो बांट दिया जाए। अगर मैं इसको अपने पास ही रख के बैठा रहूँगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा तो नहीं। आप सीखेंगे, आगे सिखाएंगे लोगों को, तो ये निज़ाम चलता रहेगा। हम चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, सब ने जाना है। लेकिन ये अगर आगे पहुँच जाएंगी बातें तो लोग इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और मोहब्बत जन्म लेगी। असल में मोहब्बत की जो वजूहात हैं, आज में असल टॉपिक ये है कि मोहब्बत की वजूहात क्या हो सकती हैं, मोहब्बत कैसे की जा सकती है, मुआशरे के अंदर हम तशद्दुद को कैसे फेंक सकते हैं, हम मुआशरे के अंदर दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अपने रवैयों में तब्दीली कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए
जो ज़रूरी बात है वो है अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाना। अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, वो काम थोड़ा सीखा बड़ों से, अपने सीनियर्स से, औलिया से, अहादीसों से, आर्टिस्टों से। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे साथ शामिल हुए राव यूसुफ, उन्होंने लिखा हमारे साथ, ग्रेट जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपने मेरी ज़ात में दिलचस्पी ली, मैं आपकी ज़ात में दिलचस्पी ले रहा हूँ। ये है असल द बेसिक पॉइंट्स जो है, दूसरों की बात में दिलचस्पी लेना। फिर आप उस लेवल पे जाके बात करते हैं जिस लेवल पे बंदा बैठा होता है सामने वाला, और फिर आप सादा अल्फाज में बात करते हैं, और फिर मुस्कुरा के बात करते हैं, और फिर अगर उस मुस्कुराते मुस्कुराते मज़ाक का पहलू भी आ जाए तो क्या ही बात है जनाब, और आप लोगों को फ़िक्र से, तफक्कुरात से आज़ाद करवा देते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि आज के दौर में ज़िंदगी की रफ़्तार इतनी तेज़ हो गई है कि ज़िंदगियाँ हंड्रेड्स ईयर से, हमने जो देखा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ्स में 100+ लोग देखे, 100 ईयर से 90, 80, 70 एंड 60 इतनी तेज़ हो गई है कि अब हम 60 साल में, और अब तो ऐसे हालात भी आ गए कि 50, 55, एवरेज लाइफ 45 साल, 40 और 60 के दरमियान में लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। हमें दागे मुफारकत दे के जुदा हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्या पता कल हो ना हो, इसलिए ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार है, और मुकाबले की इस दौड़ने लोगों के जो सोचने की हिस्स है उसको क्या कर दिया है, शैल कर दिया है, जला के रख दिया, राख करके रख दिया लोगों को। लोग दौड़ में लगे हुए, दूसरों के लिए सोचते ही नहीं हैं। दूसरों में दिलचस्पी लेना लोगों ने छोड़ दी। तो दूसरों में दिलचस्पी लीजिए, अपने मोहल्ले के बच्चों में दिलचस्पी लीजिए, बुज़ुर्गों में दिलचस्पी लीजिए, और दूसरों के काम आइए, काम आने की कोशिश करके तो देखिए आपका इनर सेटिस्फाई होगा, आपका खुदा आपसे राज़ी हो जाएगा। आपका आने का मकसद है यहाँ पे हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह आप अपनी ज़ात के लिए करते हैं, हकूकुल इबाद आप दूसरों के लिए करते हैं। तो आपकी गुफ्तगू में मोहब्बत का जो पहला अंसर है वो दूसरों में दिलचस्पी लेना है। हम पांचवा अपना पॉइंट मज़ाक की बात कर रहे थे। तो लोग जो है नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं दोस्तों, इसलिए अगर आप मज़ा के साथ बात करते हैं, मज़ाहिया बात करते हैं, तो लोगों पर जो आपका मज़ा है वो मरहम का काम करता है, मरहम का असर देता है, और वो ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करना शुरू कर देता है। इसलिए मज़ाह के अंदर जब आप मज़ाह भी करें तो उसके अंदर शाइस्तगी होनी चाहिए, इखलाक से गिरी हुई बात ना हो, वरना इस किस्म का मज़ा लोगों में नफ़रत के जज्बात भी पैदा कर सकता है। तो इसलिए फसाद का सबब भी हो सकता है। इसलिए तो बड़ी सीधी और सादा मज़ा होना चाहिए। जैसे कि एक शख्स था, उसकी मुर्गी की डेथ हो गई, अब वो रो रहा था। एक जो थे लीडर थे उस इलाके के, जो MNA थे, उन्होंने आगे उस शख्स से पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी मुर्गी की डेथ हुई और तुम इस मुर्गी पे रो रहे हो, मेरे वालिद की डेथ हुई, मैं उस पर इतना नहीं रोया और जितना आप मुर्गी पे रो रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि जनाब देखिए, मेरी मुर्गी तो अंडे देती थी, क्या आपके वालिद अंडे देते थे? तो दोस्तों, वो इस अंदाज से मज़ा कीजिए कि उसने अपना मसला भी बयान किया कि असल में मैं मुर्गी के जाने में नहीं रो रहा, मैं अपने नुकसान पर आंसू बहा रहा हूँ। तो मज़ा ऐसा कीजिए, शाइस्तगी भी हो और आप अपना मुद्दा भी बयान कर पाएँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कितने महंगे टिकट हो गए हैं आजकल। 5-5 हज़ार रुपये के टिकटें, 5,000, 2,500, 500, 1,000, 1,500। नॉर्मल टिकट जो है थिएटर का, स्टेज ड्रामे का 500 रुपये है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे लोग चले जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह आज के स्टेज से तो बचाए, उसके अंदर वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो पहले स्टेज होता था, या अगर आप यूरोप में चले जाएँ, जो यूरोपियन स्टेज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सुलझा हुआ काम आज भी होता है। तो लोग जाते हैं
और उसकी वजह यही है कि स्टेज ड्रामा मज़ा से भरपूर होता है और लोग अपने गमों को दूर करने के लिए, थोड़ी दूर दुनिया से कट होने के लिए वहाँ पर जाते हैं और फिर अपने दुख हल्के करके खुश खुश घरों को लौट जाते हैं। अगर आप देखिए कि स्टेज ड्रामे का एक अंसर जो है वो जो मज़ा है या मज़ाह का अंसर है, वो इंसान को तफक्कुरात से और परेशानियों से निकाल सकता है। तो आपकी मज़ा भरी गुफ्तगू रोज़मर्रा की लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके गली कूचों में लोगों को मसाइल से जो है, लोगों की परेशानियों से छुटकारा दे सकती है और लोग आपकी सोबत में खुशी महसूस करते हैं, अगर आपकी बात में मज़ाह का आंसर भी हो। आखिरी बात आप लोगों को आज मैं सिखाना चाहूँगा, जो मैंने सीखा है, लास्ट वन बात है अच्छी गुफ्तगू की, गुफ्तार बनने की, अच्छे एंकर बनने की, अच्छी बातें करने वाले बनने की, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेम, नाम की अहमियत। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर मैंने एक स्टडी की थी। शेक्सपियर, बहुत ड्रामा निगार्स हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं ड्रामे के शेक्सपियर। उनका हवाला देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बात कही थी कि गुलाब को कोई सा भी नाम दे दें वो गुलाब ही रहेगा। ये जो रोज़ है उसकी बात कर रहा हूँ, रोज़ फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ। गुलाब को आप कोई भी नाम दे दें तो वो गुलाब ही रहेगा, लेकिन हम इंसान हैं, गुलाब नहीं। देखें कैसी प्यारी बात है कि हम इंसान हैं, गुलाब नहीं। इसलिए हमारे लिए नाम में बहुत कुछ रखा है। तो चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो आप अपने मुखातिब सामने वाले को नाम लेकर बुलाइए। जैसे राना नईम ज़फ़र साहिब हैं, अच्छा जी, राव खालिद मोहम्मद साहिब हैं, सैयद अमीर साहिब हैं, राव यूसुफ साहिब हैं, ये हमारे दोस्त हैं। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वक्त सुन रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, हमें बाद में देखेंगे इस वीडियो को। तो आपको नाम याद होना चाहिए। ये अभी आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जब भी आप किसी से बात करें तो उससे नाम लेकर बात करें, ताकि साथ में बैठा शख्स परेशान ना हो। आप ऐसे इशारा ना करें कि इधर आए जी। अब 4 बंदे बैठे हुए, आप इशारा कर रहे हैं कि इधर आए जी। अब वो चारों बंदे परेशान हो जाएंगे, तजस्सुस में बढ़ जाएंगे, पता नहीं किसको बुलाया है। अगर आप कहते हैं कि भाई यूसुफ भाई आप इधर आए, तो वो आपकी तरफ मुतवज्जो होगा और आपकी गुफ्तगू वाज़ेह हो जाएगी। तो अच्छी गुफ्तगू का एक ये भी पहलू है कि आपको नाम का पता होना चाहिए, क्योंकि हर शख्स अपनी इज़्ज़त नफ्स चाहता है। तो दोस्तों, जब भी आप बात कीजिए लोगों को नामों से याद कीजिए, उनके नामों से मुखातिब कीजिए। वो अच्छा महसूस करते हैं। हर नाम की एक पहचान है और जो इंसान का नाम होता है वो आवाज़ उसके कानों के अंदर सेव्ड होती है और जब भी कोई वो शब्द, वो लफ्ज़ पुकारता है तो फ़ौरन उसके कान उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यूसुफ क्या हाल हैं, राव खालिद साहिब क्या हाल हैं, या राव नईम ज़फ़र क्या हाल हैं आपके, सैयद अमीर क्या हाल हैं आपके, इश्तियाक भाई क्या हाल हैं आपके, सईद भाई क्या हाल हैं आपके, तो हर इंसान जो है वो कान धरता है, क्योंकि उसके कान के अंदर ये आवाज़ बसी होती है, रची बसी होती है। दोस्तों, हाँ, नाम एक फ़र्द की पहचान है। इसे हर हाल में हर इंसान को अपना नाम अजीज़ होता है। तो दूसरों के नाम याद कीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए। लोगों के नाम याद रखना और फिर उनका इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ा फ़न है, बहुत बड़ा आर्ट है। आजकल हमें अपने अलावा दूसरों की फ़िक्र ही नहीं होती, इसलिए हम दूसरों की तरफ तवज्जो नहीं देते। वही पहली बात है कि जब आप दूसरों पर तवज्जो देंगे तो आपको दूसरों का नाम भी याद हो जाएगा। इसलिए हर शख्स के लिए उसका नाम तरन्नुम से भरपूर है, वो अपनी शख्सियत का हिस्सा करार देता है। हर शख्स जिसकी जो शख्सियत है उसमें नाम उसकी जो शख्सियत का मेन हिस्सा होता है। जैसे मेरी मिसाल लीजिए, मैं अपनी मिसाल बात करता हूँ।
मैंने म्यूज़िक में अपना नाम मिस्टर राव रखा, पोइट्री में राव फरमान ठाकुर फ़ानी ठाकुर रखा। असल नाम मेरा मोहम्मद फरमान अली है, निस्बत मेरी शाकिरी है। तो जब कोई मुझे मोहम्मद फरमान कह के पुकारता है और बात होती, मुझे पता है क्या बात करने वाला है। जब कोई कहता है कि फरमान शाकिरी भाई आए, तो वो मुझे पता है कि ये कोई शाकिरी भाई है। इसी तरीके से मिस्टर राव कह के पुकारता है, ओ मिस्टर राव, तो मैं समझ जाता हूँ। अगर कोई फ़ानी ठाकुर भाई कह के पुकारता है तो मैं समझ जाता हूँ। जब आप अपने नाम के पीछे आपके पर्पज़ मकासद होते हैं, तो जब कोई जिस नाम से आपको पुकारता है तो आपको अगले बंदे की क्वालिटीज़ का पता चल जाता है कि उसकी दिलचस्पी कहाँ रखी है। इसलिए नामों में बड़े राज छुपे होते हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए नाम का याद करना बहुत ज़रूरी है। तो नामों से मुखातिब कीजिए, नाम की अहमियत का अंदाज़ सा लगाइए कि जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो सुनकर खुश होता है। अच्छा, एक और बात बताऊं, नाम की इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है कि इंसान तो इंसान, अगर किसी जानवर का नाम भी आप रख देते हैं, मसलन किसी कुत्ते का नाम आपने रख दिया ना पोमी, आप कहते हैं पोमी पोमी पोमी, तो वो भागा चला आता है। किसी कैट का आप नाम रख देते हैं मानो, आप कहते हैं मानो मानो मानो, तो वो आपसे उनसीयत करती है, चली आती है। किसी घोड़े का नाम आप रख देते हैं बादल, आप कहते हैं कि बादल, वो बादल आपकी तरफ। गाय का नाम आप रख देते हैं, भैंस का नाम, यानी आपका जो जानवर है अगर आप उसका भी कोई नाम रख देते हैं तो वो जानवर, इंसान तो इंसान है, वो जानवर भी उस नाम से मानूस हो जाता है और वो नाम सुनना पसंद करता है। तो दोस्तों, नाम को आप ज़रूर याद कीजिए। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आप लोगों के साथ गोश गुशार करने की कोशिश कीजिए। मोहब्बत कैसे मुआशरे में आएगी, हम कैसे नफ़रतों से निकलेंगे, तो आप अच्छा गुफ्तगू करने वाला, अच्छी बात करने वाला, पुरकशिश अंदाज में गुफ्तगू करने वाले कैसे बन सकते हैं, उसके लिए 6 पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आखिर में दोहराए दिए जाता हूँ, दोस्तों, दूसरों की ज़ात में दिलचस्पी लीजिए और दूसरों की ज़ात में दिलचस्पी के साथ साथ आप दोस्तों खुद एतमादी के साथ बात कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए और फिर अंदाज़े बयां सादा सिंपल रखिए और मुस्कुराहट के साथ बात कीजिए। मज़ाक का अवसर अपनी गुफ्तगू के अंदर लाइए और लोगों को उनके नामों से पुकारिए। तो अगर आपको ये 6 बातें समझ में आई तो यकीनन आज अगर आपको समझ आई, इसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लाइए और फिर देखिए कि मोहब्बतें कैसे बढ़ती हैं। लोग आपसे चाहत और मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं, ये मोहब्बत के राज़ों में से 6 राज थे जो मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की कि मोहब्बत कैसे की जाए मुआशरे से, और इस दुनिया में मोहब्बत को कैसे आम किया जाए। दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना राव फरमान ठाकुर। अल्लाह हाफिज़।